हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने साइज के डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो 10 से 20 पीस कर लीजिएगा। और इसका जो साइज है वो साइज यहाँ पर 10 केबी से लेकर 200 केबी तक रहेगा। ठीक है। इसके अंडर में ही हमें क्या करनी है, फोटो की साइज को रखनी है ताकि अपलोड कर सकें। दूसरा जो है सिग्नेचर। दूसरा क्या है, सिग्नेचर। देखिए ये सिग्नेचर जो है ये हमें क्या करना है, सिग्नेचर की साइज जो है, पहला चीज तो ये सिग्नेचर जो है वो वाइट पेज पे होने चाहिए और ब्लैक इंक से होने चाहिए। ठीक है। ब्लैक इंक होने चाहिए और वाइट पेपर होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ठीक, इस पे हम लोग जानते हैं कि इसका साइज जो है, ये साइज 4 to 30 केबी का, 4 to 30 केबी का चाहिए। ठीक है। यहाँ तक होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो में हमारा जो है 80% विजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारी जो दोनों कानें हैं वो प्रॉपर दिखनी चाहिए, हल्का हल्का विजिबल होना चाहिए। और दूसरा, हमारे जो चेहरे हैं, फेस है, वो स्ट्रेट होने चाहिए और आईज प्रॉपर हमारे स्ट्रेट होने चाहिए ताकि हमें 80% विजिबल हो सके। ठीक है। ऐसे हमारी 80% विजिबल होगी। अब यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या आते हैं, तो थंब इम्प्रेशन। अब यहाँ पर क्या है, जो थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन में क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के भी चाहिए और राइट हैंड के भी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर ब्लू इंक चाहिए। ठीक है। हम इम्प्रेशन के लिए ब्लू इंक चाहिए और हमारा वाइट पेपर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो साइज है वो 10 से 20 के बी होना चाहिए। ये साइज जो है वो 10 से 20 के बी होना चाहिए। ठीक है। अब ये 10 से 20 के बी होने चाहिए। हम इसके बाद जो सर्टिफिकेट आते हैं, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या होते हैं कि ये हमारे जो जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे क्लास 10th, ठीक है, 10th मार्कशीट हो गया, ये भी पीडीएफ में चाहिए। 12th मार्कशीट हो गया और 12th मार्कशीट भी हमें पीडीएफ में चाहिए। अगर जो बच्चे 12th पास आउट है उनके लिए है। अगर कोई बच्चा 12th में अपीयरिंग है तो उनके लिए प्रॉपर, उनके लिए प्रॉपर फॉर्म में ऑप्शन दिया रहता है अपीयरिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस अपीयरिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स 12th के नहीं लगेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास आईडी प्रूफ वगैरह के लिए हमें क्या चाहिए, तो आधार कार्ड चाहिए। ठीक है। अब आधार कार्ड देखिए, आईडी प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। और इस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास किसी भी ईमेल वगैरह या फोन नंबर पे कोई भी एनटीए द्वारा नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये कारण उसी का है कि ये मोबाइल नंबर उनसे लिंक नहीं होते हैं। ठीक है। और हमारे पास ईमेल भी उस पे क्या होना चाहिए, तो बने होने चाहिए, उस नंबर पे क्या होने चाहिए, ईमेल बने होने चाहिए और उस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। जैसे कहने का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है। तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, अगर कोई एस सी एस टी से बिलोंग करता है तो उन्हें जो एक बार अप्लाई किए हैं सिर्फ वही कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। कहने का मतलब है
कि इनका लाइफ टाइम एक ही कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो वैलिड होते हैं लाइफ टाइम के लिए। लेकिन जो ओबीसी होते हैं और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं उनके लिए एवरी ईयर क्या होना चाहिए, तो अपडेट होना चाहिए। एवरी ईयर क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 2026 में अगर कोई प्रॉपर फॉर्म फिलिंग कर रहा है तो 2026 का प्रॉपर होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।